वीडियो में बताए हुए तरीके को सीखने के बाद आपको बार बार कुर्ती कटिंग के लिए मार्किंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार पेपर पैटर्न बना लिया और बस वही यूज़ करते रहो। तो यह खूबसूरत ड्रेस भी मैंने ऐसे ही बनाया है। तो चलिए सीखते हैं पेपर पैटर्न की कटिंग और कुर्ती की स्टिचिंग। वेलवेट पैचेस के साथ कैसे करेंगे डिज़ाइन आसान तरीके के साथ। पेपर पैटर्न को कैसे यूज़ करेंगे, वेलवेट पैचेस कैसे डिज़ाइन करेंगे, सीखेंगे आज की इस वीडियो में। सो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने सही तरीके के साथ पूरा कटिंग एंड स्टिचिंग मेन पॉइंट्स दिखाए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ख़ास कर छोटी बच्चियों के ड्रेसेस बनाने के लिए ना हम पैटर्न कटिंग करके रखते हैं, तो हमें बार बार उसको यूज़ करने में सहूलत हो जाती है। बार बार मार्किंग्स करने की झंझट से भी टाइम सेविंग हो जाता है। वैसे ये प्लेज़ो मैंने बचे हुए वेलवेट के कपड़े में स्टिच किया है। अगर इसकी कटिंग चाहिए तो कमेंट करना, ओके। वैसे अगर आपको सलवार की कटिंग के परफेक्ट फार्मूलाज चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल ये वीडियो ज़रूर एक बार देख लें आप सभी। तो चलते हैं वीडियो की मेन टॉपिक की तरफ। सो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये पेपर पैटर्न ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैंने ऑलरेडी इसलिए बनाया हुआ है कि इस तरह से ऑलरेडी रेडी करने से आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने ये जॉइंट लगाया है गम लगाकर, ताकि अगर बड़ी कुर्ती भी कटिंग करनी हो तो इस तरह से जॉइंट डालने से हम इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि न्यूज़पेपर थोड़ा छोटा साइज़ का होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी 40 इंचेस की लेंथ की मैंने ये पेपर की पैटर्न बनाई हुई है। तो इसमें से कितना लेंथ रखकर कट करेंगे और तमाम दूसरे मार्किंग्स जो हैं वो किस तरह से मैंने मेजर किए हैं। तो 11 साल की बच्ची के लिए ये है। तो सबसे पहले मैं इसके मार्किंग्स और मेजरमेंट्स दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच का शोल्डर मैंने रखा है और लेंथ इसका मैंने यहाँ तक कट किया है। तो ये 38 इंचेस इसका लेंथ रखेंगे हम, 40 इंचेस ज़्यादा हो जाएगा। और 7.5 इंचेस यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट है, यानी 30 इंचेस चेस्ट मेजरमेंट है। तो 30 का 1/4 और यहाँ पर 2 इंचेस मार्जिन के लिए। और यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट है 7 इंचेस और 2 इंचेस मार्जिन के लिए। और हिप मेजरमेंट है यहाँ पर 7.5 इंच और फिर यहाँ पर 2 इंचेस मार्जिन के लिए। तो अभी यहाँ पर आर्म होल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच के लिए आर्म होल रखा है 5.5 इंच, यानी 30 इंचेस चेस्ट मेजरमेंट के लिए रखा है मैंने 5.5 इंचेस का आर्म होल। अब इस तरह से पेपर पैटर्न कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर मेन फैब्रिक को बिछा लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। वैसे अगर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से मैंने सिखाया हुआ वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ये वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सारे फार्मूलाज के साथ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ड्रेस मटेरियल की कटिंग करके कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाई हुई है। वैसे कटिंग हम लोग कहीं से भी सीख सकते हैं, मगर परफेक्ट फार्मूला सीखना ज़रूरी है। तो मैंने ज़रबकर सिस्टम ऑफ कटिंग बुक से सभी फार्मूलाज दिखाए हुए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ज़रूर चैनल पर विज़िट कीजिएगा एक बार। तो इस तरह से 4 फोल्ड के साथ यहाँ पर मैंने कुर्ती को बिछा दिया। फिर उसके बाद इस तरह से पेपर पैटर्न को रखकर उस पर इसकी पूरी कंप्लीट कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया था ताकि ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो। तो इस तरह से पेपर पैटर्न डालकर ये कंप्लीट कटिंग कर दी है मैंने। और ये जो है ये 2 फ्रंट पार्ट के क्रॉस के लिए है मार्किंग। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लाइनिंग भी पहले मैंने लाइनिंग कट करना था तो मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैंने मेन फैब्रिक पेपर पैटर्न डालकर कटिंग कर दिया था। तो यहाँ पर इस तरह से मेन फैब्रिक को डालकर मैं लाइनिंग कटिंग कर रही हूँ। सो यहाँ पर हम एप्पल कट कुर्ती कटिंग कर रहे हैं। तो इसकी राउंड शेप देने के लिए नीचे से 3 to 4 इंचेस और फिर यहाँ से 3 to 4 इंचेस मार्क करके इस तरह से बिल्कुल गोल राउंड शेप देकर इसकी कटिंग इस तरह से अच्छे से कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कटिंग कंप्लीट कर देने के बाद इस तरह से फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। 2 लाइनिंग के पार्ट्स हैं और 2 मेन फैब्रिक के पार्ट्स, तो 4 पल्ले मिलाकर फ्रंट की शेप कटिंग कर देंगे। और फिर खोलने के बाद ये देख सकते हैं आप, इस तरह से परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी ज़रूर कटिंग कीजिएगा। तो स्लीव्स यहाँ पर मैंने
ब्लैक स्लीव्स बनाए हैं 3/4 के लिए। तो लेंथ इसकी 13 इंचेस है और विड्थ इसका रखा है मैंने 9 इंचेस और बॉटम इसका 6 इंचेस। सो ये कुर्ती फैब्रिक के पार्ट्स जो हैं वो नीचे की तरफ बॉटम की तरफ डिज़ाइन करने के लिए हैं, बॉर्डर डालने के लिए। तो 17 इंचेस इसका स्लीव लेंथ आएगा। तो इस तरह से कंप्लीट इस तरह से कुर्ती की कटिंग कर देने के बाद अब हम चलते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। सो कैनवस पेपर के बचे हुए बड़े नेक्स जो कटिंग करते हैं उसके कटिंग किए हुए बचे हुए पीसेस से हम छोटे नेक्स आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है नेक कटिंग करने के लिए बचा हुआ कैनवस पीस और इसमें हम कटिंग करेंगे वेलवेट के पैचेस के पीसेस और फिर नेक डिज़ाइन का कैनवस पेपर। वैसे वेलवेट के पैचेस से डिज़ाइनिंग करने के बाद ये कुर्ती जो है वो बहुत खूबसूरत लगी थी। तो इस तरह से एक कैरी की शेप का कैनवस पीस कट कर लेंगे और इसी को यूज़ करते हुए हम 5 से 6 जितना भी हमने डिज़ाइनिंग करना है उतने हम इसकी पेपर के पीसेस की कटिंग कर लेंगे, कैनवस पीसेस की। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है कैनवस पीसेस को। फिर उसमें से मैंने ये 2 लीफ शेप के डिज़ाइंस कट किए हैं। इस तरह से कैनवस को हम इस तरह के वेलवेट के पीसेस में आयरन कर लेंगे। तो नीटनेस के साथ आयरन करने के लिए यहाँ पर मैंने फेविस्टिक ग्लू का यूज़ किया है ताकि जो एडजस्ट का कपड़ा बचा हुआ कपड़ा होता है वो अच्छे से आयरन से ही ग्लू के साथ चिपक जाए तो स्टिचिंग करने में बहुत आसानी रहती है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप इस वेलवेट के पीसेस को इस तरह से नीटली हम ग्लू की हेल्प से अच्छे से पूरा साइड्स के जो भी रॉ एडजस हैं कपड़े के उसको अच्छी तरह से इस तरह से चिपका देंगे। तो गरम आयरन करके चिपकाने से ये अच्छे से चिपक कर तैयार हो जाएगा फिनिशिंग के साथ इस तरह से। तो कटिंग और आयरनिंग का काम कंप्लीट करके चलिए हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं मशीन पर। वैसे इस वीडियो में बिल्कुल मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अगर आपको पूरी तरह से स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो मेरे चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। नेक डिज़ाइंस के लिए, नेक फार्मूलास के लिए, किस तरह से कौन से नेक के कितने मेजरमेंट्स होते हैं, ज़रबकर सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से कंप्लीट वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप चाहें तो ज़रूर एक बार चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा लाइनिंग मैंने अटैच कर लिया है इसको और यहाँ पर इस तरह से पहले से आयरन किया हुआ नेक पार्ट को जो रेडी किया था उसको रखकर नीटली स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पर पैचेस का वेलवेट पैचेस का जो डिज़ाइनिंग है वो अच्छा खासा डिज़ाइन है तो इसके लिए मैंने नेक को राउंड ही रखा है। तो अगर आप दूसरा डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा प्रॉब्लम हुआ कि थोड़ा सा थ्रेड जो है वो कैनवस पेपर पर आ गया। तो इस तरह से अगर हमसे गलती हो जाए तो इस तरह से हम जितना एक्स्ट्रा धागा कैनवस पेपर पर चढ़ गया है उसको इस तरह से नीटली कटिंग करके इस तरह से फिर से स्टिचिंग कर देंगे। तो नेक को उल्टा करते वक्त पलटाते वक्त यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी और नेक की शेप भी नहीं बिगड़ेगी। सो इस तरह से नेक स्टिचिंग कर देने के बाद छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ दूसरी साइड को उलट देंगे और ये इस तरह से उल्टे साइड रखकर स्टिचिंग करके सीधी साइड हमने पलटा लेना है और उसको अच्छे से पूरी तरह से ऑल ओवर स्टिचिंग लगा देना है। तो ये स्टिचिंग लगाते वक्त ध्यान देंगे बिल्कुल छोटी सिलाई रखनी है यहाँ पर। तो ये जो मैंने पीस कट किया था आयरन किया था उसको इस तरह से रखकर इसकी पहले से अंदर से नेक की अंदर की साइड रखकर स्टिचिंग कर देंगे। फिर ऊपर से यहाँ पर हम इसकी भी स्टिचेस लगा देंगे। वैसे इस फैब्रिक में ब्लैक कलर का जो भी डिज़ाइंस दिया हुआ है बंदानी डिज़ाइंस में तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ब्लैक वेलवेट को सेलेक्ट करके डिज़ाइन किया था। तो ये कस्टमर को बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो उसके बाद यहाँ पर बैक का जो नेक है वो भी मैंने स्टिचिंग किया है। तो बैक नेक के लिए ऊपर की साइड स्टिचेस दिखे बगैर
नीटली किस तरह से इनविजिबल स्टिचेस डालना है देख लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से नेक को स्टिचिंग करने के बाद हम डायरेक्टली इस तरह से लाइनिंग को अटैच कर देंगे कैनवस के कपड़े की साइड से, और फिर इसको ना हेमिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं आप कितनी नीटनेस के साथ ये तैयार हो चुका है। और बैक साइड में भी कोई सिलाई स्टिचेस वगैरह नहीं दिखेंगी। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नीटली यहाँ पर स्टिचेस भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर देखेंगे कि शोल्डर को, जो कच्चे धागे होते हैं शोल्डर के जो कोर होते हैं, उसको अंदर की साइड से किस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पहले हमने बैक साइड पर फ्रंट को डालना है और उसको इस तरह से मेन फैब्रिक पर पहले रखना है। फिर नीचे से लाइनिंग को उठाकर इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली ज्वाइन करके यहाँ से हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो लाइनिंग इस तरह से ऊपर की साइड उल्टा कर इस तरह से स्टिचिंग लगाते हैं, तो फिर ये रा एडजस्ट जो भी हैं वो लाइनिंग के अंदर चले जाते हैं और काम अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से कंप्लीट होता है। अगर हम कुछ इसी तरह से जॉइंट लगा देते हैं रा एडजस्ट बाहर करके, तो ये काम बिल्कुल कच्चा लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता स्टिचिंग करने के बाद। सो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना नीटली ये काम कंप्लीट हो जाता है इस तरह से स्टिचिंग करने से। सो आप भी इसी तरह से ज़रूर स्टिच कीजिएगा। और अगर आपको ये ट्रिक पहले ही मालूम थी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप सबके लिए और ज़्यादा एडवांस प्रो टिप्स लेकर आऊँ जो कि आपको पता नहीं हो वो। ठीक है, तो दोनों ही साइड इसी तरह से हमने अच्छे से स्टिचिंग करके शोल्डर्स को उलट देना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर सारा लाइनिंग हमने अटैच कर लेना है। इस तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच करके पूरा फिनिशिंग के साथ हमने इसकी कंप्लीटली कटिंग करके जो भी कपड़ा साइड्स में बचा हुआ है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। वैसे यहाँ पर ये लाइनिंग अटैच करना मैं क्यों दिखा रही हूँ कि जो हिप के पास हम चटका लगाते हैं, छोटा सा कट लगाते हैं, तो यहाँ तक ही हमने लाइनिंग को अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी लाइनिंग की अटैचमेंट करनी है। तो लाइनिंग अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से इसकी सेटिंग कर दी है। ये जो भी पैचेस मैंने कटिंग किए थे, तो नेक की साइड और इसी तरह से नीचे की बॉटम की साइड भी इसके अपोजिट की साइड से हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको बिल्कुल बीच की साइड यानी मिडिल साइड में गम से पहले अटैच किया है डिज़ाइनिंग सेट करने के बाद। आप भी पहले से इस तरह से सेट कर दें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा गम डालकर इसको अच्छे से बिठा दें। साइड्स में गम ना डालें, वरना आपकी नीडल जो है बार बार गम से अटैच होती रहेगी और फिनिशिंग के साथ सिलाई नहीं हो पाएगी। सिर्फ बीच में से गम डालने से क्या होगा कि बगैर हिले डुले कपड़ा एक जगह रहेगा और सिलाई भी अच्छी आएगी। सो मैंने यहाँ पर कपड़े के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर का थ्रेड यहाँ पर मैंने मशीन में डाल दिया है, और अभी इसकी हमने स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग इसकी करने के लिए हमने बिल्कुल बारीक वाला जो स्टिचिंग होता है वो रखना है। थ्रेड डायलर को हमने 1 पर लगाना है। 1 पर लगाएंगे तो स्टिचिंग बहुत अच्छी आएगी पैचेस पर। अभी यहाँ पर हमने इसकी स्टिचिंग इस साइड में करनी है डिज़ाइनिंग की, तो इसको भी यहाँ पर अच्छे से सेट कर देंगे। अरे नहीं, इसके अपोजिट साइड में, इस साइड नहीं बल्कि इसके अपोजिट साइड आने के लिए इस साइड में लगाना होता है। तो उस साइड नहीं, इस साइड करेंगे डिज़ाइन इसका आगे का। सो यहाँ पर भी मैंने इसको पहले इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया, और फिर यहाँ पर भी मैंने इसको गम से बीच में सिर्फ सेंटर पॉइंट्स पर गम डालकर इसको अच्छे से थोड़ा सा टैप करके अटैच कर दिया। और अभी हम इसकी सिलाई
स्टिचिंग कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे। सो अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स या आपको कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। कोई भी टेलरिंग, कटिंग या स्टिचिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। और इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है मैंने। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। सो इस तरह से कुर्ती की कंप्लीट स्टिचिंग हो गई है। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स जो है वो मेरे ऑलरेडी स्लीव्स की कटिंग, स्टिचिंग, फार्मूलास वगैरह सब चैनल पर हैं मेरे, मगर यहाँ पर इसकी स्टिचिंग इसलिए दिखा रही हूँ कि जो भी ये हमने अटैच करनी है इसको हमने फिनिशिंग के साथ किस तरह से अटैच करनी है ये दिखाऊंगी मैं। सो यहाँ पर ब्लैक फैब्रिक में मैंने लाइनिंग यही कुर्ती वाला ही यूज़ किया है, क्योंकि ब्लैक और मेरून रेड जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल जच जाएगा, इसमें ख़राब नहीं लगेगा, इसके लिए मैंने लाइनिंग यही यूज़ किया है। सो यहाँ पर इस साइड में मैंने फ्रंट की साइड कटिंग की है स्लीव्स की। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर देना है दोनों साइड से। पहले लाइनिंग को अटैच कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ये नीचे से दूसरा वाला कपड़ा अगर से हमने जॉइंट डालना है तो कुछ इस तरह से ऊपर से इसको रखेंगे लाइनिंग के ऊपर से, फिर उसको इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर कपड़ा मेरा थोड़ा कम था क्योंकि ये मैंने बच्ची को बड़े फैब्रिक से बचे हुए कपड़े से मैंने स्टिचिंग की है। सो कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने ये डिज़ाइनिंग की है पूरी कुर्ती और प्लाजो सब। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी मैंने ये कपड़ा जॉइंट डाला है मगर इसका कोई भी रा एडजस्ट बाहर से नज़र नहीं आ रहा है। तो यही मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से मैंने डाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम कलर का, सेम फैब्रिक का मैंने एक पीस दूसरा लिया, फिर उसको भी इस तरह से अंदर से अटैच कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने इसकी जॉइंट डाली है। तो अभी इसको हमने पूरा इस लाइनिंग के अंदर की साइड से करके स्टिचिंग करना है। तो किस तरह से करेंगे देखिएगा गौर से। यहाँ पर मैंने इस तरह से पहले एक स्टिचिंग ऊपर से लगा दी। तो अभी इसको हम इस तरह से फोल्डिंग करेंगे और यहाँ पर ऐसे इसको उलट देंगे, फिर इस तरह से रखकर यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे और कपड़े को बाहर की तरफ खींच देंगे तो इसकी स्टिचिंग पूरी यानी कि सिलाई पूरी अंदर की तरफ चली जाएगी और ये फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। तो है ना ये कमाल की बात, कितनी भी अच्छी सी फिनिशिंग आई है। तो अभी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो ये प्रो टिप कैसा लगा मुझे कमेंट करके थोड़ी सी एनकरेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस तो मैं भी रख सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर देने के बाद यहाँ पर मैंने लाइनिंग से कम्प्लीटली इसकी अटैचिंग कर दी, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी फिनिशिंग के साथ कटिंग कर दी और अभी हम इसकी स्लीव्स की अटैचमेंट करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर इसकी एडजस्ट जो है वो यहाँ से सारी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर सिंगल फोल्ड करना है इसका, फिर उसके बाद दूसरी फोल्ड करेंगे क्योंकि ये राउंड कटिंग है, बॉटम की एप्पल कट कटिंग है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे तो ये राउंडनेस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से हम पहले यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट एक फ़ोल्ड करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाइनिंग को मिलाते हुए कुछ इस तरह से राउंड फोल्ड, एक सिंगल फोल्ड पहले करना है। जो नॉर्मल कुर्तीज़ में हम करते हैं उस तरह से इसको डबल फोल्ड नहीं करना है पहले से ही, बल्कि चूँकि ये राउंड शेप है तो पहले हम एक सिंगल फोल्ड करके कंप्लीट करेंगे
फिर उसके बाद दूसरा फोल्ड करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये राउंडनेस ख़राब हुए बगैर नीटली स्टिचिंग हो जाता है। पहले से ही अगर हम डबल फोल्डिंग करते हैं तो थोड़ी सी राउंड शेप भी बिगड़ जाती है और इसकी बहुत परेशानी भी होती है डबल फोल्ड करके वो राउंड शेप स्टिचिंग करने में। सो उसके बाद यहाँ पर इस तरह से दूसरा फोल्ड करते हुए हम इसको पूरी स्टिचिंग कंप्लीट कर देंगे। सो ये देखिए, इस तरह से मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से नीटली हमने ये राउंड शेप वाला दामन स्टिचिंग कर देने के बाद हम इसको इस तरह के, मैंने ये 2 इंचेस के एक वेलवेट की पट्टियाँ मैंने ली हैं यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से ऊपर से रखकर इसको अटैच कर दें तो बिल्कुल खूबसूरत लगेगा। और फिर यहाँ से हम छोटी सी इसकी बारीक सी पाइपिंग छोड़ के इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से, बिल्कुल एडजस्ट से ना स्टिच करते हुए बारीक सी पाइपिंग की तरह यहाँ पर हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। क्योंकि ये वेलवेट का फैब्रिक है तो इसमें ज़्यादा वो नहीं होता, कपड़े में बहुत ज़्यादा लचक होती है, तो ये बिल्कुल अच्छे से घूम जाएगा अगर हम स्ट्रेट पट्टी भी स्टिच करते हैं। तो अगर हमारे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा है अवेलेबल तो इसको हम क्रॉस, जो पूरे पट्टी होती है उसको क्रॉस में कटिंग करके भी इसकी हम स्टिचिंग कर देंगे। तो अगर नॉर्मल फैब्रिक में स्टिचिंग करते हैं तो पूरे पट्टी कटिंग करके करेंगे। यहाँ पर वेलवेट फैब्रिक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लचकदार होता है फैब्रिक, तो राउंड शेप की साइड में कटिंग स्टिचिंग करते वक्त ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बिल्कुल नीटली स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है स्टिचिंग, देख सकते हैं आप। सो गाइस, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन के दूसरी साइड हाइप का जो ऑप्शन दिखाता है, प्लीज़ मेरे वीडियो को हाइप पॉइंट्स दीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके। मेरी कटिंग एंड स्टिचिंग अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम भी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आगे से उस पर अच्छे से और नीटनेस के साथ समझाने पर मैं ध्यान दे सकूं। तो मेरी नीटनेस और मेरी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करना आप भी। तो ये देखिए, अंदर की साइड में मैंने इस तरह से नीटली इसकी ओवरलॉक भी कर दी है। सो अगर आपको ओवरलॉक मशीन लेना है तो यहाँ पर मैंने टैग प्रोडक्ट्स पर जा सकते हैं। रिल्सन की ओवरलॉक मशीन बहुत यूज़फुल है, मैंने भी वही ख़रीदी है। और ये इस कुर्ती के साथ, इस डिज़ाइन के साथ ये प्लाज़ो कैसी लगी आपको कमेंट करना। तो बचे हुए कपड़े में मैंने कुछ इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक बचा था, उसी को यूज़ करते हुए ये इतना अच्छा सा डिज़ाइन मैं कर पाई हूँ। तो क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। तो प्लाज़ो को मैंने नीचे से बॉटम से भी थोड़ा सा पैच कर दिया, साइड से भी थोड़ा पैच कर दिया, और ये ऊपर से जो मैंने ये दूसरा वाला ब्लैक फैब्रिक डाला है तो ये ऊपर से वेस्ट बेल्ट की तरफ जाएगा तो ये नज़र भी नहीं आएगा, और प्लाज़ो भी कम कपड़े में तैयार हो गई है। और ये पैचेस भी कितने नीटली तैयार हुए हैं देख सकते हैं आप। सो ये फाइनल लुक है इस ड्रेस का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मेरी रीच बढ़ सके, चैनल मेरा ग्रो हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वैसे चैनल अगर सब्सक्राइब करने का दिल करे तो सब्सक्राइब कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, यूट्यूब पर कई सारे लोग आजकल तो बहुत अच्छे से कटिंग और स्टिचिंग सिखा रहे हैं, मगर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कटिंग आप कहीं से भी सीखें, स्टिचिंग कहीं से भी सीखें, मगर कटिंग के लिए परफेक्ट फार्मूलास जानना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर
अगर कटिंग ही सीधी नहीं होती है तो स्टिचिंग भी ख़राब हो जाती है। तो मेरे बुक से किए गए एक्सप्लेन किए गए प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ज़रफ़कार सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से फार्मूलास मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा।